बिहार का गोलुआ जो कॉमेडी बनाकर कंपनी में वायरल हुआ था, लेकिन मैं बता दूं मनीष कश्यप जी का बहुत ही बड़ा फैन हूं और मैं वायरल हूंगा इसी कंपनी से, इसलिए क्योंकि मैं बिहार के लिए आवाज उठाता हूं, चाहे वो बिहार के मजदूर हो, चाहे वो बिहार के बेसहारा लोग हो। क्योंकि अगर बिहार के लोग अगर इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर सकते हैं मजदूरी करके, मेहनत करके, तो हमारे बिहार में ऐसे इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बन सकता है, ये सवाल बनता है। बिहार की जो निकम्मी सरकार है उन लोगों की दिखाने के लिए कि तुम जैसे निकम्मे और तुम जैसे भड़वो नेताओं को शर्म करना चाहिए कि तुम लोगों के वजह से हम लोग वोट देकर तुम्हें सत्ता में बैठाते हैं, तुम लोगों को नेता बनाते हैं, तुम लोगों को संसद बनाते हैं, तुम लोगों को मंत्री बनाते हैं और तुम लोग अपना सत्ता पाकर और हम जैसे वोटरों को, हम जैसे गरीब लोगों को, बिहार के जनता को तुम लोगों ठोकर खिलाते हो, कभी बसों में, कभी ट्रकों में, कभी ट्रेनों में, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। और इस सवाल उठाते रहेंगे, चाहे वो निकम्मे सरकार को, जितने भी दरिंदे सरकार हैं, चाहे हमारे बिहार को लूटते हैं और कहीं ना कहीं हम जैसे बिहार के लोगों को दर दर के ठोकरे खाने के लिए, ऐसे ऐसे स्टेडियो में जाने के लिए मजबूर बना देते हैं। तो आइए हम उन्हीं लोगों के बारे में जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर हम बिहारी ही दर दर के ठोकरे क्यों खाते हैं। उन लोगों तक पहुंचाइए हमारे इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मनीष कश्यप को संसद बना दो, बिहार का नेता बना दो, वरना इसी कंपनी में जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। मैं बात करने वाला हूं बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी के बारे में, जो सोशल मीडिया पे सिर्फ उन्हीं की डंका बज चुकी है। मनीष कश्यप जी जब से ही संसद का ऐलान किए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे हमको जेल में क्यों न जाना पड़े, तभी से बिहार के जो जितने भी संसद और जितने भी विधायक और जितने भी नेता हैं, सभी की नींद उड़ चुकी है, सभी की धज्जियां उड़ चुकी है। मैं बात करने वाला हूं एक बिहार के मजदूर जिसका नाम गोलुआ है, जो वायरल हुआ था, तमिलनाडु में जाकर नौकरी करता था, काम करता था लेबरई, और वायरल हुआ था। जो सोशल मीडिया पे आज उसी की चर्चा हो रहा है, वो तमिलनाडु के कंपनी से वायरल हुआ था, लेकिन आज मैं इस गुजरात की कंपनी से बोल रहा हूँ। इस गुजरात में आया हूँ और इस प्लांट को आप देख रहे हैं, इसमें बिहारी मजदूर ही अक्सर काम करते हैं और ये बिहार के लोग आते हैं और किस प्रकार इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाकर इतने बड़े बड़े कंपनी को खड़ा कर देते हैं। लेकिन आखिर इन बिहारियों को बिहार में ही रोजगार क्यों नहीं दिया जाता है? आखिर इन बिहार को इतना बेसहारा क्यों बनाया जाता है? आखिर इन बिहारियों को लाचार क्यों बनाया जाता है? आखिर इन बिहारियों को बेरोजगार क्यों बनाया जाता है? जो बिहारी वोट तो देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, यहाँ तक गालियां भी सुनते हैं और अपनी जान भी गंवा देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस कंपनी को, ये कंपनी गुजरात में एक इंडस्ट्रीज है। अगर गुजरात की सरकार, गुजरात की अगर नेताएं अगर इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और इतने बड़े बड़े प्लांट को बैठा सकते हैं, तो आखिर हमारे बिहार के निकम्मे जो सरकार है, बिहार के निकम्मे जो नेताएं हैं, वो बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बैठा सकते हैं और हम बिहारियों को बिहार में रोजगार क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सवाल बनता है। मनीष कश्यप जी, मैं बात करने वाला हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले मनीष कश्यप जी के बारे में। जी वही मनीष कश्यप जी के बारे में बातें करने वाला हूं जो बिहार के मजदूर तमिलनाडु पे मार खा रहे थे और उन लोगों के लिए आवाज उठाए थे और तमिलनाडु तक गए थे। उन लोगों को आवाज उठाने के लिए मनीष कश्यप जी के ऊपर एफआईआर हुआ था और एफआईआर होने के बाद उनके घर पे कुर्की जब्ती भी हो गया और कुर्की जब्ती होने के बाद उनको 9 महीना तक जेल में रखा गया। मनीष कश्यप जी को इसलिए तमिलनाडु के जेल में रखा गया कि वो बिहारियों के लिए आवाज उठाए थे। मनीष कश्यप जी को इसलिए तमिलनाडु के जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि वो बिहारियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आवाज उठाते हैं। सबसे बड़ी सवाल बनता है कि आखिर हम बिहारी वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, गालियां सुनते हैं, मार भी खाते हैं। आखिर हमारे बिहार की जो निकम्मी सरकार है, आखिर हमारे बिहार के जो नेताएं हैं, अरे तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, तुम लोगों को आंखों में आंसू आना चाहिए। तुम लोगों को मैं क्या क्या बता दूं, अरे तुम जैसे बेशर्मों के वजह से, तुम जैसे निकम्मों के वजह से हम बिहारियों को, हम बिहारी मजदूरों को इतने दूर दूर आकर काम करना पड़ता है और अपने ही त्योहार मनाने के लिए, अपने ही घर परिवार से मिलने के लिए, अपने ही घर जाने के लिए दूसरे से इजाजत लेना पड़ता है, दूसरे से पूछना पड़ता है और हमें टाइम से पैसा भी नहीं मिलता है। अगर इन लोगों ने, अगर ये काम तुम लोग किए होते बिहार में, तो फिर हम बिहार के लोग इस प्रकार के दर दर के ठोकरे नहीं खाते। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी के बारे में। जो मनीष कश्यप जी आज संसद की लड़ाई लड़ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं
कि अगर हम चंपारण में सांसद बन जाते हैं तो हम 1 लाख रोजगार देंगे। अरे शर्म करो बेशर्मो, शर्म करो निकम्मो, तुम लोगों के वजह से हम लोग बेरोजगार बनकर जाके दिल्ली मुंबई गुजरात जैसे शहरों में बैठे हैं, ठोकरे खाते हैं। आखिर मनीष कश्यप जी सांसद होकर अगर 1 लाख रोजगार दे सकते हैं तो तुम लोग शर्म करो कि इतने दिन से संसद, विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहा, तो बताओ कि इतने दिनों से बिहार के लोगों को कितना लाख लोगों को रोजगार मिलता होता, ये सवाल बनता है। बाकी मैं बात करने वाला हूँ एक बिहार के मजदूर जो सिवान या गोपालगंज का है, गोलुआ है, जो तमिलनाडु चेन्नई में काम करने गया था और वहां से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे आज इतना चर्चा उसका हो रहा है, जो वायरल हो रहा है। लेकिन वो कॉमेडी बनाकर वायरल हुआ था। गोलुआ जो है कॉमेडी बनाकर वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कंपनी में। लेकिन मैं बिहारियों के आवाज उठाने के लिए, बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार के जो निकम्मी सरकार है उन लोगों की दिखाने के लिए मैं गुजरात में कंपनी में वीडियो बना रहा हूं, ताकि तुम जैसे निकम्मे और तुम जैसे भड़वो नेताओं को शर्म करना चाहिए कि तुम लोगों के वजह से हम लोग वोट देकर तुम्हें सत्ता में बैठाते हैं, तुम लोगों को नेता बनाते हैं, तुम लोगों को संसद बनाते हैं, तुम लोगों को मंत्री बनाते हैं और तुम लोग अपना सत्ता पाकर और हम जैसे वोटरों को, हम जैसे गरीब लोगों को, बिहार के जनता को तुम लोगों ठोकर खिलाते हो, कभी बसों में, कभी ट्रकों में, कभी ट्रेनों में, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। आखिर हमारे बिहार के लोग ही अलग स्टेट में क्यों जाते हैं? आखिर हमारे बिहार में अलग स्टेट के लोग क्यों नहीं जाते हैं? आखिर हमारे बिहार के लोग ही एजुकेशन के लिए दिल्ली, हैदराबाद, अलीगढ़ जाते हैं? आखिर हमारे बिहार में अलग स्टेट के स्टूडेंट क्यों नहीं आते हैं एजुकेशन के लिए? ये सवाल बनता है। ये सवाल आज तक किसी ने नहीं बोला होगा, लेकिन हम निष्पक्ष रूप से इस आवाज को हम उठाते रहेंगे और आवाज इसलिए उठाएंगे कि तुम जैसे निकम्मों को, तुम जैसे भड़वे नेताओं को ये सवाल बने और कहीं ना कहीं तुम लोगों के वजह से हमारा बिहार में विकास हो और बिहार के लोगों को इस प्रकार की दर दर के ठोकरे ना खाना पड़े। अगर आप लोग जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस कंपनी से इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि बिहार के जो निकम्मी सरकार है उन लोगों को लाइव मैं दिखा पाऊं कि आखिर बिहार के लोग आखिर इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठा सकते हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट को काम करके बना सकते हैं। तो अगर वो गुजरात और दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, आंध्रा जैसे शहरों में इतने बड़े प्लांट बैठ सकता है, तो हमारे बिहार में ये ऐसे इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बन सकता है? ये सवाल बनता है। बाकी नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर दिए हैं ग्राम तक आवाज। अगर आप हमारे ग्राम तक आवाज चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा मैं आवाज उठाने की प्रयास करता हूं। ये सर पे हेलमेट पहनकर इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आखिर हम बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए गुजरात, दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में क्यों भटकते हैं, क्यों ठोकरे खाते हैं, क्यों गालियां सुनते हैं? ये सवाल बनता है। बाकी आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मनीष कश्यप जी को जितने भी लोग देख रहे हैं, मनीष कश्यप जी के फैन जितने भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर बताइए कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ देख रहे हैं। और मैं बता दूं कि मेरा जो प्रयास रहा कि आप लोगों के लिए आवाज मैं उठाता रहूं और आवाज उठाया भी हूं, चाहे वो ग्राउंड में उतर के उठाना पड़े, चाहे वो ट्रेनों में उतर कर उठाना पड़े, चाहे ये कंपनी में उठाना पड़े, ये सवाल बनता है और ये सवाल बनता ही रहेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बाकी आप देख रहे थे हमारे ग्राम तक आवाज चैनल के माध्यम से। मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक मैं रूबरू करने की प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।